नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो री पटवार एग्जाम हुई है उसकी संभावित आंसर की प्रदर्शित कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। ये समय होता है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। फिर एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वनवर्धन से संबंधित। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित। नेक्स्ट है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो ये किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एक मधुमेह रोगी में बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा शर्करा की जांच की जाती है। नेक्स्ट है, फल पक्कन किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो राइट आंसर है एथिलीन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका संबंध है गाय से। नेक्स्ट है, कालीबंगा का संबंध है राजस्थान से। मोनजोदड़ो का संबंध है सिंध पाकिस्तान से। हड़प्पा का संबंध है पंजाब पाकिस्तान से। और सुरकोटला का संबंध गुजरात से। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इनके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता। मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार करना, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयां, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो ये सभी कारण ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम नहीं है? सही है वो पूछा है कि पहले कौन सा वंश है उसके बाद में कौन सा है। तो सबसे पहले नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। ऑप्शन सेकेंड राइट है। इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, जलियांवाला बाग हुआ 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, साइमन कमीशन 1929 में। तो इनको क्रम से सजाना। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन आएगा, फिर जलियांवाला बाग आएगा, फिर साइमन कमीशन आएगा और सबसे अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए इसका राइट होगा। किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? वो था 31वां संशोधन। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? ये मिली 16 दिसंबर 1971 को। राष्ट्रपतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर एन संजीव रेड्डी। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी राइट है।
नेक्स्ट है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया। नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, ये राइट है। भारत में प्रजातंत्र है, ये भी राइट है। तो ए आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। फिर है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो यह है 104वां संविधान संशोधन 2020। नेक्स्ट है भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? ये किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? वो है उत्तर प्रदेश। इसके 8 राज्य इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विद्रोह कौन सा है? तो वो है पाल घाट। नेक्स्ट है BHEL भेल का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स से। HAL का संबंध है एरोनॉटिक्स से। SAIL का संबंध है लौह इस्पात से और HOCl का संबंध है रसायन से। नेक्स्ट है ब्रोमिनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्चरोधी हैं। ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में सामाजिक वानिकीकरण पद का प्रथम प्रयोग 1976 में किया गया। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर और कोसी परियोजना कोसी नदी पर विकसित की गई है। नेक्स्ट है 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली थी। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या हो गई है 4। 1 सितंबर 2021 को SBI ने कहाँ पर तैरता हुआ ATM खोला है? वो है डल झील श्रीनगर में। नेक्स्ट है 1 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है श्री ओम बिड़ला, जो लोकसभा अध्यक्ष है। उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। ये किया गया महोबा यूपी से। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली थी? वो ली थी मनसुख मांडविया ने। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। ये किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया था? तो वो किया था INS तबार के द्वारा।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 13 मई 2020। मिशन कर्मयोगी ये 20 नवंबर नहीं है बल्कि 20 सितंबर है, तो ऑप्शन 20 का राइट होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020। समर्थ योजना 14 मई 2020। राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका संबंध जयपुर जिले से है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SS3 ना होकर SH6 होगा, उसमें पदक जीता था, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला था। तो इसमें सही पूछे हैं 1, 2 और 4 सही विकल्प है। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है पंजाब ने। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? महाधन, ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ये वर्दी संधि का उदाहरण है। इसमें वृहत होता, वृहत प्लस टिड्डम होता, यश प्लस अभिलाषी होता, रित नहीं बल्कि रीति प्लस अनुसार रीत्यानुसार होता। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है रजनीकांत। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अंतःकरण ये, इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों है। कथन ये, इसमें भी उपसर्ग प्रत्यय दोनों। ऑप्शन ए राइट होगा। त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये है वैसे बहुवरी समास का, मगर बहुवरी ऑप्शन में न होने पर ये द्विगु समास का उदाहरण है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, ये शुद्ध वाक्य। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसमें ये 2 शुद्ध वाक्य है। इसमें से जो युग्म असंगत है वो बताना है। बदन, शरीर, वदन, मुख, बिल्कुल सही है। दिन, दिवस, दीन, गरीब, ये भी सही है। उभय, दोनों, और अभय, भय रहित, ये सही है। आदि, आदि जो है वो गलत है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जिसे जीता न जा सके, ये बिल्कुल सही है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक भी सही है। दोपहर के बाद का समय, ये दोपहर के बाद का समय नहीं है, ये दोपहर से पूर्व का समय है। दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न, यही गलत है। जिसका अनुभव किया जाता है वह जा चुका है, वो होता है अनुभूत। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। हाथी, गज, हस्ती, बिल्कुल सही है। विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर, इसमें महेश्वर जो है वो शिव का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन 20 का राइट होगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसमें जो सही है वो है डिफेमेशन, मानहानि, ये सही है। इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, औपचारिक नहीं होता। एसेंट जो होता है वो होता है अनुमति, अनुमति नहीं होता, ये अनुग्रह होता है। और कंक्लूजन होता है निष्कर्ष। तो ये 3 ऑप्शन गलत है। किस विकल्प में विलोम युग्म सही है? तो वह संतुष्ट का संतृष्ट, ये बिल्कुल सही है। दांतों से हाथ काटना, मुहावरे का भावार्थ क्या है? पश्चाताप करना। किस विकल्प में एडजोर्मेंट का शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है? तो वो है स्थगन, ऑप्शन डी राइट होगा।
किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? आत्म प्लस उन्नति, यह बिल्कुल सही है। पाणी ग्रहण में अणि की मात्रा छोटी आएगी। लखपति नहीं बल्कि लखपति होता है। ध्यान आकर्षण भी सही है। तो 1 और 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है जिसमें 51 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये पैराग्राफ है, इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है, द पैसेज इज अबाउट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियसेस। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन है दी राइटर्स इज दी पास्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन। ऑप्शन ए राइट होगा। इन देयर डेली रूटीन्स, इसका राइट ऑप्शन है दे हैड यूनिक लाइफ स्टाइल्स। ऑप्शन ए राइट होगा। सम आर्टिस्ट रिस्टोरेस्ट टू वॉकिंग एट एज इट वाज। तो इसका राइट ऑप्शन बी ए क्रिएटिव इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है टू फॉलो द आइडिया ऑफ संडे वाज एन। तो इसका राइट ऑप्शन है एट ए होम डे। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें एरर कौन सा है? माई लोन विच इज आवर ग्राउंड नीड्स वेडिंग। तो इज इसमें गलत यूज हुआ है। इज की जगह इसमें हैज आता, तब ये राइट होता। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एन एरर। इसमें भी एरर बताना है। तो इसमें नो सूनर ही डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही। नो सूनर के बाद साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। तो इसमें व्हेन ही नहीं आएगा बल्कि व्हेन देन आएगा। व्हेन के साथ देन का प्रयोग इसमें होता है। फिर सिनोनिम्स बताना है। पर्सपिकेशन, पर्सपिकेशन होता है सुगम। तो इसका क्लियर जो है वो सिनोनिम्स है। फिर एंटोनिमी बताना है। डिलिटेंट का होगा प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होता है व्यवसायी। नेक्स्ट है गिव ए मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स ए मैन ऑफ स्ट्रेव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है, उनमें से नीचे रखे विकल्पों में से एक में सही क्रम दिया गया है। तो इसमें किसी भी ऑप्शन से सही क्रम नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह निकटतम संबंधित है। कलम का कागज से वही संबंध है जो चाकू का मांस से। ऑप्शन डी राइट होगा। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। इन तीनों ऑप्शनों में एक एक शब्द, एक एक अक्षर छोड़ा गया है, मगर ए के बाद में बी छोड़कर सी, ये तो सही क्रम है, मगर सी के बाद में डी छोड़कर ई आना चाहिए था, इसमें एफ दे रखा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा? तो 7 तो ये रह जाएंगे, फिर इसमें आगे 8 और बढ़ जाएंगे तो 15वां अक्षर आर हो जाएगा। शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इस पैराग्राफ के आधार पर है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, निश्चित रूप से सही है।
नेक्स्ट है भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो यह संभवतः सही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 15% है, तो इसमें अपर्याप्त डेटा है। 5 मित्र ABCDE एक टेबल पर बैठे हैं। E तथा B साथ साथ बैठे हैं, E तथा C भी साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब E बीच में है और एक साइड में B है, एक साइड में C है। A बाईं ओर से A बैठा है यहाँ पर, A बाईं ओर से वह B दाएं छोर से दूसरा है, तो यहाँ कौन सा है जो बच गया, वो यहाँ बैठा है, यहाँ है D। तो A तथा B के मध्य कौन बैठा है, तो A तथा B के बीच में बैठे हैं C और E, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी ने कहा यह लड़की, ये आदमी है और ये लड़की है, यह लड़की मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मतलब इसका पुत्र की पत्नी है। तो ये आदमी पूछ रहा है कि मैं इसका क्या लगा, तो ये रिश्ता पूछ रहा है, तो ये इसका ससुर लगता है। यदि QUIZ को RVJA लिखा जाए, सभी में एक एक अक्षर बढ़ाया हुआ है, तो C के आगे का एक अक्षर कौन सा होगा, D होगा, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है, तो सुरेश जितेन से बड़ा है, पर समीर जितना बड़ा नहीं, समीर इससे बड़ा है। समीर, सुरेश, जितेन। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं, पीयूष नितिन से छोटा है और पीयूष जितेन से छोटा है और नितिन से बड़ा, मतलब सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, इस क्रम में है। इन सबके बीच में सबसे बड़ा, ऐसे बीच में नहीं पूछा इसमें, इन पांचों में सबसे बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये समीर हो जाएगा सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, ऐसे 10 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर बाद में बाएं मुड़कर 5 चला, फिर 15 चला और बाद में 15 चला। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर दूर है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। सबसे पहले बीज होता है, फिर पौधा होता है, फिर उसके फल लगते हैं, फिर खाद्य के काम आते हैं। 1 2 3 4, 1 3 2 4 होगा, 1 3 2 4 होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न चिन्ह पर कौन सा अक्षर आएगा। एन के आगे 2 छोड़कर तीसरा एन है, एन के आगे एन, ओ पी छोड़कर क्यू है, फिर इसमें 2 का अंतर है, क्यू और एस इसमें 1 का अंतर है, फिर STUV इसमें 2 का अंतर है, फिर VWX इसमें 1 का अंतर है। तो आगे 2 का अंतर होना चाहिए, XYZA, या तो यहाँ A आना चाहिए, A ऑप्शन में नहीं है, तो फिर N से पहले 2 करेंगे L, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा L। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है। तो बाईं और दाएं दोनों दे रखा है, तो दोनों जोड़ हो जाएगा, 5 और 10 15 हो जाएगा, तो 15वां अक्षर कौन सा है, तो 15वां अक्षर हो जाएगा O, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, डी के पिता, ये डी है, इसके पिता, डी के पिता बी का बेटा है, तो बी का बेटा है ये इसका पिता। सी जो है वो डी का अंकल है, तो ये सी जो है वो डी का अंकल है, और ए जो है वो बी का भाई है, ए इसका भाई है। तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ये ए सी का क्या लगा, तो ये इसका लगा अंकल। फिर इसमें प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, CGKO,
इसमें जिस क्रम से बढ़ रहे हैं इसमें भी उसी क्रम से बढ़ रहे हैं। इसमें बढ़ रहे हैं तो क्यों के आगे यू आ जाएगा, इसमें यू से श्रृंखला ये स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट दे रखा है, इसको उल्टे क्रम में लिख दिया, एस को पहले, फिर पी को, फिर यू को, फिर ओ को, फिर एस को। तो इसमें भी टी को लास्ट में ले जाएंगे तो टी लास्ट में, इसी में ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। और आर को सबसे पहले ले आएंगे। संगीत का गिटार से वही संबंध है जो पानी का टंकी से है। अशोक 8 किमी दक्षिण की तरफ गया, 8 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो ये यहाँ से ये 8 चला था तो यहाँ ये 5 आ गया। तो ये दिशा पूछी है सिर्फ, वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वो दक्षिण दिशा में है। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनें, तो इसमें विषम हो जाएगा, सभी में भाग देकर देखेंगे तो इसमें जो विषम हो जाएगा वो हो जाएगा 500 में 18 का भाग देंगे तब भागफल पूरा पूरा नहीं जाएगा। 6 नाटक पी क्यू आर एस टी एवं यू को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक आर मंगलवार को है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन हो गए। तो नाटक आर है, जो आर है वो मंगलवार को है। नाटक पी यू क्यू एक के बाद एक इसी क्रम में है तो यहाँ से तो हो नहीं सकते, इस नीचे वाले क्रम में ये हो पाएंगे। नाटक एस सोमवार अथवा बुधवार को नहीं है, जो एस है वो ना तो सोमवार को है ना बुधवार को है, मतलब एस भी इन 3 दिनों में ही आएगा। लास्ट में क्या है, संडे है। तो इसके नीचे आएगा पी यू क्यू और ये जो बच गया वो एस नीचे आ जाएगा और टी ऊपर आ जाएगा। तो इसमें पूछा आर के बाद आएगा पी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर 85 से 87 तक क्वेश्चन ऊपर वाले इनपुट के हिसाब से करने हैं। यदि सफेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, तो मानव के रक्त का रंग कैसा है, तो लाल है। लाल के लिए किसका प्रयोग हुआ है, पीले का। इनमें ये इनपुट करना है। ट्रू, वी, वेटो, इसमें 4 अक्षर, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4। तो पहले 4 वाले इनको अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेटिक तरीके से सजाना है। तो सबसे पहले एल वाला आएगा, एल, फिर एन, फिर टी, फिर वी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ पूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। सबसे पहले कमरा, तीसरे का एक, फिर घर, 3, 1, फिर सड़क, फिर खेड़ा, फिर जिला, 3, 1, 2, 4, 5, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा। तो इस निवेश के लिए अंतिम चरण ऑप्शन 4 होगा। पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। तो इसका सूत्र है n+1 इंटू 2n+1/2। तो n है 6, 6 + 1 7 गुणा 2n, 6 दूनी 12 + 1 13, 13/2, 13 संतु 91, 91/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे,
91 नहीं, नीचे जो संख्या है वो आएगी बटा 6 आएगी नीचे। तो 91 में 6 का भाग देंगे, आंसर आएगा 15.16। नेक्स्ट है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या 2.5 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के 3 है, 25 के 4 हैं। तो ये यदि कुल राशि 420 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 252। नेक्स्ट है, यदि किसी निवेश का दूसरा चरण ये दे रखा है तो छठा चरण क्या होगा? तो छठे चरण तक इसमें कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। एक बेलनाकार पत्र जिसकी त्रिज्या 4 सेमी हो, पानी से भरा है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले तो बेलन का आयतन है 22 पाई आर स्क्वायर एच। तो बराबर गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर बेलन का है 4 गुणा 4, एच देने रखा एच बराबर 4/3 गुणा गोले की है 3 सेमी, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें क्या होगा, 4 चौक 16H, 16H बराबर 4/3 गुणा 3 की क्यूब थी, 3 27 हो जाएगा। तो 3 9 27, ये हो गया 9 चौक 36 और ये हो गया 16H। तो H बराबर 36/16। तो 9 चौक 36 9 और 4 चौक 16, 9/4 cm। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 24 और 30 जोड़ेंगे तब 54 आएगा। 70 और 42 जोड़ेंगे 112 आएगा। तो 38 और 28 जोड़ेंगे तब कितना आएगा? तो ये आएगा 8 8 16 3 2 5 1 6 66 आ जाएगा। ये इसका ऑप्शन ए राइट होगा। फिर इसको अगर सोल्व करेंगे तो ऑप्शन ए 300 प्राप्त होगा। यदि एक आदमी प्रतिमाह 87,875 रुपये खर्च करता है तो उस अपनी मासिक आय में से 12.5% की वो बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो वो खर्च करता है 875 रुपये, बचत की 12.5%। 100 में से 12.5% घटाएंगे 87.5 आएगा गुणा 100। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर बिंदु लगाएंगे तो ये 10 बार जाएगा। 10 गुणा 100 बराबर 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी 3 गुनी हो जाती है। इसी साधारण ब्याज पर यह कितने वर्ष में दुगुनी हो जाएगी? तो दुगुनी पूछा है तो 2 - 1 बटा 3 गुनी हुई है 3 - 1 गुणा 20। 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 1 गया 2 बच्चे गुणा 20। 2 को 20 से काटेंगे 10, तो ये 10 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपये में मोबाइल सेट बेचा और उसको 21.8% लाभ मिला। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो उसके लाभ का प्रतिशत हो जाएगा 38.4। नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुना हो जाता है
तो वो 4 गुना कब हो जाएगा? तो वो 4 गुना हो जाएगा 2n वर्ष में। 2n वर्ष में वो 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 के बराबर है बटा 7 गुणा 100, 3 बट्टा 7 गुणा 100, 300 बट्टा 7। तो इसको सोल्व करेंगे, 42 से 6/7% इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है 8, इसको बोर्डवास के नियम के तहत सोल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन ए 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किग्रा है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा 45.6 किलोग्राम। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि उसका परिमाप 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर परिमाप 206 है तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 103 आ जाएगा। 103 क्या है? उसका क्षेत्रफल है। 103 के 2 टुकड़े करने हैं जिसमें 23 का अंतर आ जाए तो 40 और 63 ये 2 टुकड़े कर दिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 103 आना चाहिए। तो 40 और 63 इसके टुकड़े कर दिए, इन दोनों के बीच में यही अंतर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 40 गुणा 63 को सोल्व करेंगे तो 2520 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 10% घटाया जाता है तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? वो 1% घट जाता है। 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 52 है। औसत क्या होता है? बीच की संख्या होती है। तो सी का मान क्या है? 52 है। इसमें सम संख्याएं पूछी हैं तो बी का हो जाएगा 50, ए का हो जाएगा 48, डी का हो जाएगा 54, ई का हो जाएगा 56। तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा? तो बी का है 50 और ई का है 52, 54, 56, ई का है 56। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या 2800 आंसर हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s है तब 1/v किसके बराबर होगा? तो ये होगा 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के बराबर। यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है उस राशि में RS 10 के 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या होगी? तो केले की प्रारंभिक कीमत पता करने के लिए 20% घटाया जाता है मतलब 80 गुणा 10/5, 5 दूनी 10, 0 से 0 गए, 4/8 इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा। फिर 2 का 1 में भाग देंगे, जाएगा नहीं, 0.2 पंजो 10.50 तो 50 पैसे इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जा सकता है। पहले ट्रैक्स में फिर सेक्टरों में ये विभाजित होती है। 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष 6 महिलाएं उठाती हैं तो कार्य पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? तो इनको कार्य पूर्ण करने में 5 दिन लगेंगे। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डेल
और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। तो ये स्पेशल प्रकार की कुंजियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है VDU के रूप में। आप फाइलों को किस में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं? तो वो है फोल्डरों में। पुरानी MS-DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो वो होती है 8। LAN का पूर्ण रूप होगा LAN का होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसका राइट ऑप्शन है। MS वर्ड एक उदाहरण है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। प्रचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर पुनः चालू करना। कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो वो है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। नेक्स्ट है निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता? वो है प्रचालन तंत्र को। बाकी कीबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क ये क्या है? ये हार्डवेयर है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? वो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट है MS पावरपॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? वो है एक्सट्रीम एनिमेशन उपलब्ध नहीं है। कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? इनपुट वाला है स्कैनर, इसके द्वारा इनपुट किया जाता है। बाकी स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर ये आउटपुट है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है। तो वो होता है एक WYSI, WYG, HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो वो सवाई मानसिंह को बनाया गया। नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये भी सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसके राइट हैं। राम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? राम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। राम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है, ये असत्य है। ये हार्ड डिस्क के समान नहीं है। राम हास्य है, लाइट जाने के बाद में इसके डाटा समाप्त हो जाते हैं। राम में भंडारित सूचना लाइट चले जाने के बाद में चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है? मीनाकारी का संबंध जयपुर से, अजरक प्रिंट का संबंध सांगानेर से नहीं बल्कि बाड़मेर से। ऑप्शन बी राइट होगा। टेराकोटा का मोलेला गांव से, थेवागला का प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया, बिल्कुल सही। इसकी कुल 11 मंजिलें, 11 नहीं बल्कि 9 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सा सम्मिलित नहीं है? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। मैनाल जो है वो अजमेर में नहीं बल्कि भीलवाड़ा में है। ओसियां जोधपुर में, कैला देवी करौली में। कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो वो है सिरोही, पाली, जालोर। ये संलग्न जिले एक दूसरे से ये स्पर्श करते हैं। संलग्न होता है एक दूसरे से स्पर्श करना। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? वो दिया गया 200
1943 के तहत। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? वो थे चरणदास। सन 1903 में किसने अपने जागीर के क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिससे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह पर के समय ये देना पड़ेगा? तो ये कृष्ण सिंह ने लगाया। राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है? वो है उदयपुर जिले में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बिद्दाझाला राजा, रावत कृष्णदास चुड़ावत, ये तीनों लड़े थे। माधो सिंह कछुआ इनके पक्ष में नहीं लड़े थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदेह है? वो जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है वो है खड़नाल नागौर। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। राजस्थान के जो युद्ध एवं इतिहास की सीमा के चिन्ह हैं, तो इनको तिथि क्रम में रखना है। खानवा का युद्ध 1527 में, बटनेर का युद्ध 1534 में, सुमेलगिरी का 1444 में और हल्दीघाटी का 1576 में। तो ये 1544, ये 76, ये 34 और ये 27। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? वो अनुच्छेद 164। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? द्वितीय चरण 25 मार्च, तृतीय चरण 25 मार्च, तृतीय चरण असंगत है, ये है 18 अप्रैल 1948। बाकी चतुर्थ पंचम चरण भी राइट है। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? तो ये है 34 और 25। नेक्स्ट है सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल, इन तीनों को ही सम्मानित किया गया। मुंडियारी ख्यात का विषय कौन सा है? वो है मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट है राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वो जी.के. व्यास को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया? वो है 14वां संस्करण। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ये है फोक डांस से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित। नेक्स्ट है यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको अपना त्याग पत्र देगा? वो देगा राज्यपाल को। ऑप्शन बी राइट है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? ये दिया एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वो है अलगोजा से। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो वो है महाराणा। ऑप्शन सी बी इसका राइट होगा। महान कवि सूर्यमल मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह बूंदी के इतिहास का, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, बिल्कुल सही है। इनकी कविता में बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये मेवाड़ के नहीं बल्कि बूंदी के निवासी थे, यही कथन गलत है। वंश भास्कर इसका प्रसिद्ध महाकाव्य है।
लास्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। जरगा 1431 किलोमीटर, शेर 1597 किलोमीटर, दिलवाड़ा 1442 किलोमीटर, गुरु शिखर 1722। तो सबसे ऊंची है गुरु शिखर, तो ऑप्शन डी सबसे अंत में आएगा। जरगा 31 ए, दिलवाड़ा 42 ए सी, और फिर शेर 1597, फिर गुरु शिखर ए सी बी डी इसका राइट ऑप्शन होगा।